भास्कर की खबर आ रही है कि हड़ताल पर गए 8,000 अमीन हटेंगे, लॉगिन बंद होगी, दफ्तरों में भी नो एंट्री होगी, यानी कि राष्ट्र महाअभियान पर असर पड़ेगा, सर्वे भी प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि 1 साल का संविदा के लिए हमारा 11 महीने का एफिडेविट लिया। हाँ। ठीक है सर, उसे आपने ही ना एक्सटेंड किया जी, हमने आप पे दबाव नहीं ना दिया। डेली धमकी दिया जाता है हम लोगों को कि जो है आप लोग ऐसे कीजिएगा तो हम सर्वे नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और पदाधिकारी के द्वारा क्या कहा जाता है, हम नहीं जानते, अपने करो। मेरे पीछे बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ, ये सभी लोग 13,000 की संख्या में धरना दे रहे हैं और लगभग 3 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और विशेष रूप से सीधा मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम लोग का काम करवाया जा रहा है, हर एक साल एक्सटेंड करवाया, हर एक साल जो हमें हमारी नौकरी को एक्सटेंड कर किया जा रहा है, उससे हम लोग डरे हुए हैं, कभी भी हटा दिया सकता है। और ऐसे में जो भू राजस्व मंत्री है संजय सरावगी है, उनके जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी की बात कर लें या फिर ACS की बात कर लें, ये सभी लोग जो है जेई लेवल की नौकरी है उसके समकक्ष ये लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे हैं। 13,000 की संख्या में सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग से काम तो करवाया जाता है, सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है और सबसे बड़ा सवाल है कि कब निकाल देगा, कोई ठिकाना नहीं है। क्या ऐसी बात है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग हमें कवर करने आए हैं। उसके बाद मैं बता देता हूं कि हम लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। सर, हम लोग जो बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें संविदा पर बहाल सर्वेक्षण अमीन, बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो साथ ही हमारे साथ लिपिक आए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो हमारी बहाली हुई थी सर, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पे हुई थी और BTech पे जो हमारे पदाधिकारी सर हैं, ASO सर वो हैं। तो सर हम लोगों को संविदा पर रखा गया है। बकायदा आप पीछे बैनर देख रहे हैं हमारे जो तो सरकार हमारे रहेगा ना कि संविदा पे जब हमने रखा है आपको, तो हम पहले ही क्लियर है कि कभी भी हटा सकते हैं। आगे बताते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने हमें नियुक्ति पत्र बांटा था। पूरे 2 साल का सर जब चयन प्रक्रिया था, फिल्ट्रेशन प्रक्रिया था, उसके अंडर में हम फिर चयन प्रक्रिया के 4 लाख बच्चों में से 4 लाख कैंडिडेट्स में से चुन के आए हैं। उसके बाद आपको बता दें हम काम क्या कर रहे हैं। एग्जाम दिया था। बिल्कुल सर, और हम आपको बता दें कि हम काम क्या कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं सर जमीन सर्वे का, जिसमें जमीन के 98% जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी सर। जमीन में जो भी त्रुटियां हैं, जिससे कि जो कि लड़ाई का घर है, हम उस लड़ाई के घर को सर खत्म कर देंगे। कितने लोग जो है डेली मरते हैं, उसको हम खत्म कर देंगे जमीन के लड़ाई में। 2% ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि न्यायालय में गया हो, उच्च न्यायालय में है, तो उसका सोल्यूशन तो उच्च न्यायालय ही करेगी। लेकिन 98% का सर जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं सर, तो क्या हम ये मांग नहीं कर सकते हैं कि हमें भी जो है अपने जीवन जीने का अधिकार है सर। हमें भी तो जो है आगे का, हमें भी तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना सर। तो वो सिक्योरिटी तो मांग रहे हैं हम कहाँ सरकार से कुछ गलत मांग रहे हैं सर। सिक्योरिटी के बदले में क्या कह रही सरकार? सिक्योरिटी के बदले में आप देख ही सकते हैं ना सरकार क्या कर रही है। सरकार तो धमकी देती है कि हम आपको निकाल देंगे, और यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं कि कोई उग्र हो गया है, कोई आतंकवादी है जी यहाँ पे। हम लोग इतना जो है, धमकी का कोई है? बिल्कुल सर, आप आज के सभी न्यूज़पेपर्स में देख लीजिए, आया हुआ है सर। फ्रंट पेज पे ID बंद करने का धमकी दिया गया है हम लोगों को। ACS के द्वारा, ACS सर के भी द्वारा दिया गया है, जयसिंह सर के भी द्वारा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन धमकी यदि 1, 2, 10 लोग आते हैं, अपोज करते हैं, तो चलो भैया 13,000 की संख्या है। जब संख्या बल बहुत 13,000 हो तो भैया तो सरकार और सिस्टम पे तो समझना पड़ेगा ना सर। धमकी तो हम आपको बता दिए कि दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई धमकी से डरने वाला नहीं है। डरेंगे क्यों? डरेंगे जब हमारा संविधानिक अधिकार है कि कब धमकी आएगी बताइए, कब धमकी? आज ही है। आज आप न्यूज़पेपर देखिए ना, कल। बिल्कुल देखिए, दैनिक भास्कर की खबर आ रही है कि हड़ताल पर गए 8,000 अमीन हटेंगे, लॉगिन बंद होगी, दफ्तरों में भी नो एंट्री होगी, यानी कि राष्ट्र महाअभियान पर असर पड़ेगा, सर्वे भी प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि ये धमकी दी जा रही है। 13,000 ऐसे संविदा कर्मी हैं जो ये जमीन सर्वे का काम कर रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं कि हम लोग बजाबते की एग्जामिनेशन देने के बाद कंपटीशन से आए हैं और फिर इस तरीके रवैये हो रहे हैं। ये धमकी कब दी गई? आज
सर कल धमकी दी गई है। कितने बजे? कल लगभग 4-5 बजे का मीटिंग था ये, उसमें सर के द्वारा धमकी दिया गया। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जब सर हमारा संविधानिक अधिकार है मांग रखने का, हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है जी डर के चले जाएंगे। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण, तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है हमारी मांग मान नहीं है। और हमारा मांग गलत क्या है जी? जब हम 98% जो आपका जमीन का सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा क्या गलत मांग है? हम लोग भी तो अपना जमीन का जो है अपना जो है जीवन का सिक्योरिटी मांग रहे हैं। संविदा शब्द को जो है यहाँ पे एक गाली के तरह दिया जाता है हम लोगों को। पदाधिकारी के द्वारा डेली जो है धमकी दिया जाता है कि आपको निकाल देंगे। सर क्या स्पष्टीकरण, क्या हम लोग जो है अगर परमानेंट नहीं है तो हम लोग बंदा मजदूर हैं जी? आप जो है आप संविदा पे नौकरी दिया हमको, ठीक है, आप हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप जो है नौकरी दिया हमें सर। लेकिन आप बाद में देखे कि हमारा हाल क्या हो रहा है। हम लोग बंदवा मजदूर के तरह 24 घंटा काम करते हैं। कई लोग आप लोग के साथ ही कह रहे हैं कि मजदूरी करवाया जाता है, जगह जगह कहीं गाँव घर में कहा जाता है 24 घंटे। बिल्कुल सर, 50 रैयतों के बीच में हम लोग जो है अकेले अमीन रहता है, तो बताइए उसका सिक्योरिटी कोई नहीं है, ठीक है, और उसका जीवन का भी सिक्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके फैमिली जो हो वो भी अच्छा से खाना ना खा पा रहा हो, क्योंकि जमीन माफियाओं के साथ भी आप लोग को दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, डेली धमकी दिया जाता है हम लोगों को कि जो है आप लोग ऐसे कीजिएगा तो हम सर्वे नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और पदाधिकारी के द्वारा क्या कहा जाता है हम नहीं जानते, अपने करो। उस लड़की को बुला लीजिए, जो अपने करिए, उस लड़की को बुला लीजिए और बुला लीजिए ना। तो संविदा कर्मी में जितने भी ये जमीन सर्वे के तमाम जो है संविदा कर्मी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि धमकियां दी जा रही है। और धमकियां तो भाई बहुत बड़ा सवाल हो गया। अब ACS की बात कर लें या चीफ सेक्रेटरी की बात कर लें या जो वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री जो है भू राजस्व मंत्री संजय सराफी की बात कर लें, अब उन तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे लगता है पहुंची तो जरूर होगी, क्योंकि लगातार कवरेज किया जा रहा है। ABP के द्वारा, सैटेलाइट्स के द्वारा, बड़े बड़े टीवी चैनल के द्वारा कवरेज हुआ है। और ये सभी लोग ये यहाँ पे डटे हुए हैं इस बात को लेकर कि हम लोग धमकी से नहीं डरने वाले हैं। चाहे वो लड़कियां भी हैं बहुत सारे ऐसे जो संविदा कर्मी पे सर्वे का काम कर रही हैं। और सवाल है कि क्या माफिया, जो जमीन माफिया, बिहार में कहा जाता है कि एक से एक माफियाओं का राज है, तो ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है तो ये धमकियां जो है, क्या ये ब्यूरोक्रेसी का तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही है सर। आपको पता होगा कि जब अंग्रेजी सरकार था तब भी वो हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा ही व्यवहार करता था। हम लोगों को जो है बंदवा मजदूर की तरह रखा जाता है। सर आज हम कहाँ आजाद हुए? आज संविदा के नाम पे तो हम फिर से उसी कगार पे खड़े हैं। हम लोग तो उसी तानाशाही का शिकार हो रहे हैं सर। संविदा के नाम पे जो है हमसे बंदवा मजदूरी करवाया। क्या बिहार सरकार सब्सिडी देती है कहीं जाने के लिए? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जो कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, माफियाओं का अड्डा है, वहाँ जाने के बाद जो है ठीक है आप लड़कियां महिला भी जाती है तो सर कोई सेफ्टी नहीं है, फिर भी हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते रहेंगे। काम करेंगे आपका, लेकिन सर हमारा सेफ्टी आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली का कीजिए ना जी, हमें इतना सैलरी दीजिए, हमारा जो जॉब परमानेंट कीजिए, तो हम लोग आपका काम करेंगे और कर रहे हैं। पहले अपना क्षमता को बढ़ाते हुए काम करते हैं सर हम लोग। जो आप देख सकते हैं जो है जमीन सर्वे का काम समय बंद है सब चीज में। 200 खेसरा का डेली जो है कि सवारी करो, तो हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे सर, और उसका क्वालिटी भी मिलेगा आपको। लेकिन सर अगर हम लोग अपना सेफ्टी मांग रहे हैं सर, और उसके बाद सेफ्टी कारण बताता हूँ, सेफ्टी क्यों मिलना चाहिए हमें। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले जो है हम लोगों को जो है आप लोगों ने जो नौकरी हम लोगों को बहाल किया, उसमें 2 साल का फिल्ट्रेशन प्रक्रिया था। 4 लाख बच्चों में से, कैंडिडेट में से हम लोग जो है चुन के आए, ठीक है। दूसरा नंबर पर हम लोग 98% जो है जमीन का जो है सोल्यूशन कर रहे हैं। तो विज्ञापन में क्या था? विज्ञापन में संविदा था सर, विज्ञापन में संविदा था। ये लोग कहेंगे, जितने भी अधिकारी हैं ये लोग कहेंगे कि भाई संविदा तो पहले ही हम लोगों ने कर दिया था, संविदा पे काम करवाएंगे, जब मर्जी हटा देंगे। तो फिर जो नौकरी करने वाले पहले भी सोचना चाहिए था। देखिए सर आपने क्या किया, आपने 1 साल का संविदा के लिए हमारा 11 महीने का एफिडेविट लिया, ठीक है सर, उसे आपने ही ना एक्सटेंड किया जी, हमने आप पे दबाव नहीं ना दिया। आप 11 महीने के बाद हम लोगों को निकाले, 5 साल के हमारे जो कैंडिडेट है वो काम कर रहे हैं, उसको आप
आप ही बढ़ाते गए तो हम आपसे ही ना उम्मीद रखेंगे जी। एक प्राइवेट कंपनी भी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी जो है अपने जो है कैंडिडेट को जो है, अपने एम्प्लॉय को जो है सुरक्षा देती है, लेकिन सर हम आपके पास ही काम कर रहे हैं सर, आपके ही कर्मी हैं, हमें सुरक्षा क्यों नहीं? जो परमानेंट क्लर्क भी जो है हम लोगों को आके धमकाता है सर। क्या हम लोग इंजीनियर्स हैं सर? आप एक तरफ मतलब कोई भी धमका देता है आप लोग? बिल्कुल सर, एक जेई है सर, एक जेई है, उसको आप लोग जो है 4600 पे ग्रेड का सैलरी देते हैं सर। हमें क्या दे रहे हैं सर? 35,000 रुपया। आप लोग कितना मिला? 35,000 रुपया देते हैं। उसमें भी सुनिए, उसमें भी क्या है, बाइक का खर्चा। अरे एक महीना में 5,000 का बाइक का तेल लग जाता है। उसके बाद सुनिए, अगर हमारा बाइक खराब हो गया तो आप में से कोई कभी पूछने आया है कि कितना पैसा लगा, कितना दे आपको?